अब देखते हैं हम नई कविता के कवि। तो देखते हैं नई कविता के कवि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नई कविता के कवि है डॉक्टर धर्मवीर भारती। अगले हैं डॉक्टर विजय देव नारायण शाही, श्री नरेश मेहता, डॉक्टर जगदीश गुप्त, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, गजानन माधव मुक्तिबोध, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, केदारनाथ सिंह, शकुंत माथुर, रघुवीर सहाय और अगले कवि है वो है कुंवर नारायण। तो ये मुख्य रूप से नई कविता के कवि माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? डॉक्टर धर्मवीर भारती, डॉक्टर विजय देव नारायण शाही, श्री नरेश मेहता, डॉक्टर जगदीश गुप्त, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, गजानन माधव मुक्तिबोध, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, केदारनाथ सिंह, शकुंत माथुर, रघुवीर साय और कुंवर नारायण। डॉक्टर धर्मवीर भारती की कृति अंधा युग और श्री नरेश मेहता की संशय की एक रात नई कविता की स्थायी और प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। यानी जो डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग और जो श्री नरेश मेहता की रचना है संशय की एक रात, ये नई कविता की स्थायी और प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। अब देखते हैं कि नई कविता के प्रमुख कवियों को विस्तार पूर्वक। तो नई कविता के प्रमुख कवि, पहले कवि है डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती का जो काल है वो है 1926 ईस्वी से लेकर 1997 ईस्वी तक। यानी 1926 ईस्वी में डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म हुआ था और 1997 ईस्वी में डॉक्टर धर्मवीर भारती की मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर धर्मवीर भारती नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये तो हम जानते हैं कि जो नई कविता है उसके जो प्रमुख कवि है वो कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती। डॉक्टर धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक भी रहे हैं। धर्मयुग के संपादक कौन रहे? डॉक्टर धर्मवीर भारती। डॉक्टर धर्मवीर भारती का परिमल की संगोष्ठी में बड़ा योगदान रहा है। यह जो परिमल की संगोष्ठी का आयोजन हुआ उसमें धर्मवीर भारती का बड़ा योगदान रहा है। 1953 ईस्वी में डॉक्टर धर्मवीर भारती ने परिमल की संगोष्ठी का अपने घर पर ही आयोजन किया था। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि डॉक्टर धर्मवीर भारती ने 1953 ईस्वी में अपने घर पर परिमल की संगोष्ठी का आयोजन किया था जिसमें प्रमुख कवियों ने भाग लिया था। इन्हीं के कहने पर अर्थात किनके? डॉक्टर धर्मवीर भारती के कहने पर ही 1954 ईस्वी में डॉक्टर जगदीश गुप्त ने नई कविता पत्रिका निकाली। यानी डॉक्टर धर्मवीर भारती के कहने पर ही 1954 ईस्वी में डॉक्टर जगदीश गुप्त ने नई कविता नामक पत्रिका निकाली। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने अपने काव्य में नए भावबोध, नए सपनों, आधुनिक युग में बदलते हुए मानव मूल्यों, टूटती नैतिक मान्यताएं, आस्था एवं अनास्था का प्रश्न जैसे ज्वलंत मुद्दों को अपनी कविता के माध्यम से उठाया। यानी धर्मवीर भारती ने क्या क्या किया? नए भावबोध, नए सपनों, आधुनिक युग में बदलते हुए मानव मूल्यों, टूटती नैतिक मान्यताएं, आस्था और अनास्था का प्रश्न जैसे जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको अपनी कविता के माध्यम से उठाया। अब देखते हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती के काव्य कौन कौन से। तो इनका काव्य संग्रह, जो पहला काव्य संग्रह है वो है ठंडा लोहा। ये धर्मवीर भारती का पहला काव्य संग्रह है जो 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यानी 1952 ईस्वी में प्रकाशित ठंडा लोहा डॉक्टर धर्मवीर भारती का पहला काव्य संग्रह था। ये काव्य संग्रह मिथ पर आधारित है। मिथ अर्थात जो दंत कथा पर आधारित काव्य होते हैं उनको मिथ कहा जाता है। और ये जो धर्मवीर भारती का जो ठंडा लोहा काव्य ग्रंथ है, काव्य संग्रह है, ये मिथ पर आधारित काव्य संग्रह है। दूसरा जो धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है वो है अंधा युग। ये मिथ पर आधारित है। अंधा युग भी किस पर आधारित है? मिथ पर आधारित है।
डॉक्टर धर्मवीर भारती ने अंधा युग के माध्यम से आस्था और अनास्था जैसे मूल्यों को उठाया है। यानी डॉक्टर धर्मवीर भारती ने अंधा युग जो काव्य संग्रह है इसके माध्यम से आस्था और अनास्था जैसे मूल्यों को उठाया है। ईश्वर को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था यथा डॉक्टर धर्मवीर भारती ने ईश्वर को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था और लिखा गया कि आस्था तुम लेते हो लेगा अनास्था कौन। यानी ईश्वर को संबोधित करते हुए लिखते हैं कि आस्था तो तुम लेते हो लेकिन लेगा अनास्था कौन, अर्थात अनास्था कौन लेगा। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य संवेदना और विकास में अंधा युग को गीति नाट्य की संज्ञा दी है। यानी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने जो हिंदी साहित्य संवेदना और विकास लेख लिखा उसमें अंधा युग को गीति नाट्य की संज्ञा दी है। अब देखते हैं गीति नाट्य होता क्या है। तो गीति नाट्य ऐसी काव्य रचना को कहा जाता है जिसे गाया भी जा सकता है और नाटक के रूप में खेला भी जा सकता है। यानी एक हम देखते हैं कि चंपू काव्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो। गद्य और पद्य दोनों मिश्रित रचना को क्या कहा जाता है, चंपू काव्य कहा जाता है। तो गीति नाट्य क्या है, गीति नाट्य एक ऐसी काव्य रचना को कहा जाता है जिसे गाया भी जा सकता है और नाटक के रूप में खेला भी जा सकता है। उस काव्य को गीति नाट्य कहा जाता है। और जो धर्मवीर भारती का अंधा युग है उस अंधा युग को डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य संवेदना और विकास में अंधा युग को गीति नाट्य की संज्ञा दी है। डॉक्टर धर्मवीर भारती का जो अगला काव्य संग्रह है उसका नाम है 7 गीत वर्ष और इसका जो प्रकाशन है वो हुआ था 1958 ईस्वी में। 7 गीत वर्ष का प्रकाशन कब हुआ था, 1958 ईस्वी में। इस काव्य संग्रह में नए भावबोध की कविताएं हैं। यानी 7 गीत वर्ष के अंदर जो काव्य संग्रह है इसमें नए भावबोध की कविताएं संकलित की गई है। धर्मवीर भारती का जो चौथा काव्य संग्रह है वो है कनुप्रिय। यह गीतात्मक शैली में लिखित काव्य है। कौन सा, कनुप्रिय। धर्मवीर भारती का जो कनुप्रिय काव्य संग्रह है ये गीतात्मक शैली में लिखा गया है या इन काव्य संग्रह की जो रचना है उसको हम गा सकते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती दूसरे शतक के कवि है। यानी डॉक्टर धर्मवीर भारती है वो दूसरे शतक के कवि है। इसी के साथ हमारा जो नई कविता का पहला कवि है डॉक्टर धर्मवीर भारती वो कंप्लीट हो चुका है। और अगले हम कवि के बारे में देखेंगे वो है नरेश मेहता। नई कविता के धर्मवीर भारती के बाद में जो अगले कवि आते हैं वो है श्री नरेश मेहता। नरेश मेहता का जो जन्म है वो हुआ था 1924 ईस्वी में और इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 2000 ईस्वी में। श्री नरेश मेहता नई कविता के माध्यम से संशय, कुंठा, तनाव, संतरास, पीड़ा जैसी विशेषताओं को उठाते हैं। यानी नरेश मेहता है वो नई कविता के माध्यम से संशय, कुंठा, तनाव, संतरास, पीड़ा जैसी विशेषताओं को उठाते हैं। इनकी प्रमुख कविता संशय की एक रात नई कविता की वर्चस्वशाली रचना मानी जाती है। यानी जो धर्मवीर भारती है उनका जो अंधा युग है वो मिथ पर आधारित है और जो श्री नरेश मेहता जो संशय की एक रात है वो नई कविता की एक वर्चस्वशाली रचना मानी जाती है। ये काव्य संग्रह मिथ पर आधारित है। धर्मवीर भारती की जो रचना है अंधा युग किस पर आधारित है, मिथ पर आधारित है। और श्री नरेश मेहता की जो संशय की एक रात है वो किस पर आधारित, यह भी मिथ पर आधारित है। यह काव्य श्री राम के संशय को लेकर अर्थात सीता की मुक्ति होगी या नहीं होगी यही संशय राम के मन में चलता रहता है। यानी सीता की मुक्ति होगी या नहीं होगी इसी को लेकर जो राम के मन में संशय चलता है उस संशय को लेकर ये रचना लिखी गई है, ये कविता लिखी गई है। इसीलिए इस कविता का नाम संशय की एक रात रखा गया है। श्री नरेश मेहता के जो अन्य काव्य संग्रह है वो है
संशी की एक रात हो गया। अगला है चैत्य, अरण्य, उत्तर कथा, बोलने दो चीड़ को। ये जो 4 अन्य रचनाएं हैं संशय की रात के अलावा। श्री नरेश मेहता चौथा संसार नामक समाचार पत्र के भी प्रधान संपादक रहे हैं। यानी जो चौथा संसार नामक समाचार पत्र है उसके प्रधान संपादक कौन रहे हैं? श्री नरेश मेहता। नई कविता के जो अगले कवि है वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 1927 में इनका जन्म हुआ था और 1983 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये तीसरे सप्तक के कवि है। जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है ये तीसरे सप्तक के कवि है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की भाषा शैली सीधी, सपाट और मुहावरेदार है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो भाषा शैली है वो सीधी है, सपाट है और मुहावरेदार भाषा मानी जाती है। ये अपनी कविता की संरचना साफ सुथरी भाषा से करते हैं। यानी जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है ये अपनी जो कविता की रचना है वो साफ सुथरी भाषा में करते हैं। इनकी कविताओं में ही सर्वप्रथम नई कविता के तत्व अर्थात विशेषताएं दिखाई पड़ती। यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो कविताएं हैं उनकी कविताओं में ही सबसे पहले नई कविता के जो तत्व है, जो विशेषता है वो हमें दिखाई पड़ती है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लिखते हैं कि मैं नया कवि हूँ, इसी कारण जानता हूँ सत्य की चोट गहरी होती। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लिखते हैं कि मैं नया कवि हूँ और इसी कारण जानता हूँ कि जो सत्य की चोट है वो गहरी होती है। अब देखते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के काव्य संग्रह। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जो पहला काव्य संग्रह है वो है कुआनो नदी। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पहला काव्य संग्रह है। दूसरा है जंगल का दर्द और तीसरा है काठ की घंटियां। अगला है खूंटियों पर टंगे लोग और अगला काव्य संग्रह है कोई मेरे साथ चले। तो ये 5 काव्य संग्रह कौन कौन से? कुआनो नदी, जंगल का दर्द, काठ की घंटियां, खूंटियों पर टंगे लोग और कोई मेरे साथ चले। ये 5 काव्य संग्रह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के माने जाते हैं। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है कि मैं नया कवि हूँ, इसी कारण जानता हूँ कि सत्य की चोट गहरी होती है। नई कविता के हमने सबसे पहले कवि देखे थे धर्मवीर भारती, अगले कवि है श्री नरेश मेहता और तीसरे नंबर पर जो कवि आते हैं वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और अगले जो कवि के बारे में हम बात करेंगे उनका नाम है विजय देव नारायण शाही।